Students, first problem of the convolution theorem is before you. There will be three types of problem. One will be of this type, infinite rule. Other will be sine, cos, sine, sin, cos, sine. Other will be exponent e raised to something and sine e raised to 3x, cos 2x, like that. Coming to this problem. Solve by convolution theorem. Clear cut instruction given. No other method will be permitted, difficult or easy. Laplace inverse 1 by s minus 2 raised to 4 into s plus 3. अरे बाप रे, अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? a अपॉन एस माइनस टू, b अपॉन एस माइनस टू स्क्वायर, c अपॉन क्यूब, d अपॉन 4e, चार कांस्टेंट लगेंगे. अब हमारी गम्मत देखो बच्चों, इसके दो टुकड़े करो. 1 अपॉन एस माइनस टू रेस टू 4 इंटू 1 बाय एस प्लस 3. दो टुकड़े क्यों करें? पहले को बोलो ए बार एस, दूसरे को बोलो जी बार एस. समझ में आ रहा है? टुकड़े करो दो, जिसका इनवर्स फाइंड करना है. एक ए बार एस, एक जी बार एस. सो व्हाट इज ए बार एस? ए बार एस किसको बोलोगे? पहला 1 बाय एस माइनस टू रेस टू 4. एंड व्हाट इज जी बार एस? 1 by s plus 3. अब इसका इनवर्स क्या होगा? f of t will Laplace inverse of f bar s, that is Laplace inverse of 1 by s minus 2 raised to 4. पहले बच्चों शिफ्टिंग s minus 2 e raised to 2t Laplace inverse of 1 by s raised to 4. ये पटापट होना चाहिए, प्रैक्टिस. सोच रहे 10 मिनट गया आराम से. s माइनस टू है, e रेस टू 2t आएगा. लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s रेस टू n, t रेस टू n माइनस 1, 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, e रेस टू 2t, t क्यूब अपॉन 4 माइनस 1 कौन? 3 फैक्टोरियल, e रेस टू 2t इंटू t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6. यह हो गया f ऑफ t. व्हाट अबाउट g ऑफ t? g of t is Laplace inverse of g bar s. दोनों के इनवर्स. Laplace inverse of 1 by s plus 3 e raised to minus 3t. ये आ गया g of t. अब सिंपल को डिफिकल्ट को सिंपल और सिंपल को डिफिकल्ट. क्या बोल रहे सर? अरे यहाँ t के जगह u डालो. ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसको आसान पेपर दो बेचारे को. पहले से बोझ का मारा है. e raised to 2t t क्यूब बाय 6. f of u, जहां t है वहां क्या लिखा? u. सो e raised to 2t के जगह u, t के जगह u, यानी क्या होगा रे? u क्यूब अपॉन 6. ये f of u आएगा. एंड व्हाट अबाउट g of t माइनस u? यानी जहां t है वहां क्या लिखा? t माइनस u. e raised to माइनस 3, t के जगह t माइनस u. e raised to मल्टीप्लाई माइनस 3 इंटू t माइनस 3t माइनस 3 इंटू प्लस 3u. इसको तोड़ो. e रेस टू माइनस 3t प्लस 3u इज e रेस टू माइनस 3t इंटू e रेस टू 3u. अंडरस्टूड और नॉट? इसके बाद हम सॉल्व करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम. ये लॉज ऑफ इंडसेस. e रेस टू माइनस 3t प्लस 3u is e raised to minus 3t into e raised to 3u. Okay. By convolution theorem, what is Laplace inverse of f bar s into g bar s? Integration 0 to t f of u g of t minus u du. Integration 0 to t f of u e raised to 2u into u cube by 6. g of t minus u from the previous page, e raised to minus 3t into e raised to 3u into du. भाई साहब आपको इतना इंटीग्रेट करना है. पहले 6 कॉमन लीजिए और इनको ऐड कीजिए. क्या होगा देखो? Laplace inverse of f bar s into g bar s का मतलब है 1 by s minus 2 raised to 4 into s plus 3 is equal to
पहिले 1/6 बाहेर जाएगा, इंटिग्रेशन 0 to 2 e raised to, आता e raised to 2u आणि e raised to 3u. So when indices have to be added when base is same, e आणि e same आहे base, so हे 3u आणि 2u काय होणार, e raised to 5u into u cube e raised to minus 3t into du. समझे? आप बोलो सर ये क्यों नहीं ऐड किया? अरे ये t है विथ रिस्पेक्ट टू u, t कौन है? कांस्टेंट, तो ये बाहर जाएगा. 1/6 e raised to minus 3t इंटीग्रेशन 0 to t u cube into e raised to 5u into du. बच्चों मैंने थोड़ा रीअरेंज पहले करवाया. क्या रीअरेंज किया? पहले u cube लिखा, बाद में ये है अल्जेब्राइक, ये एक्सपोनेंशियल L I A T E, हमारा ऑर्डर है A और E, ये A और E है बराबर. अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, ये होगा e रेज टू माइनस 3t/6. चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, इनफाइनाइट, u क्यूब पहले कॉमन, इंटीग्रेशन e रेज टू 5u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u 5 माइनस प्लस के बाद माइनस u क्यूब का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर, e रेज टू 5u का इंटीग्रेशन e रेज टू 5u अपॉन 5 और ये 5 अपॉन 5 25 माइनस के बाद प्लस 3 इंटू यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, अगेन e रेज टू 5u का e रेज टू 5u अपॉन एक 5 आएगा तो 25 इंटू 5 125 प्लस के बाद माइनस 3 2 6 u का डेरिवेटिव 1 e रेज टू 5u का इंटीग्रेशन e रेज टू 5u अपॉन 5 125 इंटू 5 कौन रहे 625 प्लस 6 का डेरिवेटिव 0. ये स्टोरी खत्म होगी. इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to t e रेज टू माइनस 3t/6. अब जितने u है चुन चुन के अपर लिमिट पुट करो. इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. चलो t के जगह u के जगह t पुट करो. p क्यूब e रेज टू 5t अपॉन 5 3t स्क्वायर e रेज टू 5t अपॉन 25 3 2 6u u नहीं है 6t e रेज टू 5t अपॉन 125 माइनस 6 e रेज टू 5t अपॉन 625. क्या क्या समझे? क्या जितने u थे चुन चुन के मैंने क्या लिखा t लिखा. अब माइनस साइन डालो और जितने u है वो 0 लिखो. u को लोअर लिमिट 0 लिखो, तो इसको u को 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 होगा. माइनस ये पूरा u के कारण 0 होगा, प्लस इस u को 0 करोगे तो पूरा 0 होगा, माइनस ये खाली बचेगा 6 e रेज टू 5 इंटू 0 अपॉन 625. खाली लास्ट स्टेप बचेगा. तो आंसर क्या आएगा? e रेज टू माइनस 3t/6 t क्यूब e रेज टू 5t/5 माइनस 3t स्क्वायर e रेज टू 5t/25 प्लस 6t e रेज टू 5t/125 माइनस 6 e रेज टू 5t/625 माइनस प्लस 6 e रेज टू 0 कौन है? e रेज टू 0 होता है 1 अपॉन 625. 6 इंटू 1 6, ये आंसर है. यू में मल्टीप्लाई बाई e रेज टू माइनस 3t और ऐसे ही देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. अगर 625 एलसीएम लेना चाहते हो, सबका डिनोमिनेटर 625 होगा या 125 आएगा या 25 आएगा या 5 आएगा या 1 आएगा या 1 या ऐसे ही रहो. ऐसा ही जबरदस्त प्रॉब्लम है. अंडरस्टूड?